अगर आप लॉन्ग आवर्स तक मीटिंग वगैरह करते हो और आपको एक हेडफोन की जरूरत है तो इस तरह के कुछ हेडफोन लेना काफी अच्छा रहता है और ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। ज़ाब्रा का इवॉल्व 10 जानते हैं ये ओवरऑल कैसा है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। आप शुरू करते हैं। ऑफिस में जूम मीटिंग करते वक्त मुझे ना एक अच्छा सा हेडफोन लगाने की जरूरत समझ में आती है। और मैं कोई भी वायरलेस हेडफोन क्यों नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जो है ब्लूटूथ कनेक्शन कभी छोड़ देता है, फिर कभी उसमें जैसे कि गैलेक्सी ईयरबड्स में मुझे एक प्रॉब्लम्स लगती है कि वहां पर ना लेफ्ट और राइट चैनल के अलग अलग सी पेयरिंग होने लगती है, तो बड़ा ही एनोइंग सा सिस्टम हो जाता है। और अगर आप कभी किसी इंपॉर्टेंट कॉल में हो और ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो भी एक समस्या होती है। लेकिन इस तरह के यूएसबी टाइप के हेडफोन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, मान लो आप किसी भी स्पीकर मोड पर अपने लैपटॉप पे जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप इस यूएसबी को लगा दोगे ना अंदर, अचानक से सब कुछ इस पे कन्वर्ट हो जाएगा बिना वहां पर सॉफ्टवेयर में कुछ भी इंटीग्रेशन किए हुए। ये काफी अच्छी फंक्शनलिटी होती है अगर आप इस टाइप के ईयरफोन्स खरीदते हो। यहाँ भी आप देख सकते हो कि मैकबुक प्रो के स्पीकर्स और मैकबुक प्रो के माइक्रोफोन पर सेटअप है सब कुछ। लेकिन जैसे ही मैं ज़ाब्रा इवॉल्व 10 को प्लग इन करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि ज़ाब्रा इवॉल्व 10 प्लग इन करते ही तुरंत कनेक्ट हो गया है। और अब आप जाके सेटिंग में देखोगे ना तो यहाँ पर ऑलरेडी वो उसी पे स्विच होकर है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये जैसे ही आपने इसे अनप्लग किया, ये फिर से मैकबुक प्रो पे स्विच हो गया। और जैसे ही आपने इसको प्लग इन किया, ये फिर से इवॉल्व 10 पे सेटअप हो गया। लेकिन इनमें भी क्वालिटी का फर्क होता है, जैसे कि 2000 रुपए में भी आपको कुछ मिल जाएगा, 4000 में भी मिल जाएगा और इवन 40,000 तक में भी मिल जाएगा। तो ये जो है ना एक स्वीट स्पॉट है बीच का, मतलब इसकी प्राइसिंग है 3500 से 4000 के बीच में रहता है ये। और उसको देखते हुए इसका ओवरऑल कंफर्ट भी मुझे काफी पसंद आया। हालांकि एक जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा कि इसकी बॉक्स पैकेजिंग में आपको दिखाता हूँ, कुछ बस इसी तरह के रैपर में ही ये आ गया था, कोई बॉक्स मिला ही नहीं था। मतलब लगता है ज़ाब्रा जैसे कि हाई क्वालिटी हेडफोन बनाते बनाते उन्होंने सोचा अब क्या जरूरत है बॉक्स वगैरह देने की, ऐसे ही पकड़ा दो। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब मैं अगर आपको बिल्ड क्वालिटी बताऊं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और बड़े ही लाइट वेट है। ये लाइट वेट का मतलब इतना लाइट वेट कि ये है सिर्फ 92 ग्राम्स का, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसका जो यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, मतलब ये इलास्टिक जो हो रहा है ये भी बहुत हल्का है, ना तो बहुत ज्यादा टाइट ना तो बहुत ज्यादा लूज। जैसे ही आप इसको अपने कानों में इस तरह से लगाओगे ना, आपको बड़ा ही कंफर्टेबल सा फील होगा ये, और ऐसा लगेगा कि आपने ऑलमोस्ट कोई भी हेडफोन नहीं लगा रखा है। साथ में ये वायर्स की झंझट तो रहेगी। लेकिन वायर से मुझे एक बात याद आई कि इसके वायर की क्वालिटी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। बहुत सारे वायर्ड हेडफोन में ऐसा भी होता है कि आपको दोनों साइड से एक वायर मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जो जूम मीटिंग के लिए ऐसे टाइप के हेडफोन होते हैं विथ माइक वाले। इसको ब्लूटूथ हेडफोन या फिर किसी नॉर्मल हेडफोन से आप कंपेयर मत करना। ये बहुत ही स्पेसिफिक हेडफोन होते हैं जो कि मीटिंग्स के दौरान आपकी नॉइस को भी कैंसिल कर सकते हैं। आपको अच्छी ज्यादा आवाज सुनाई देती है जब सामने वाला कुछ बोलता है, ये उसके लिए डिजाइंड है। तो यहाँ पे इस वायर की जो थिकनेस है ये मुझे काफी अच्छी लगी। और यहाँ बीच में आपको एक कंट्रोलर भी मिल जाता है। इसके कंट्रोलर की एक खास बात है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप जूम मीटिंग वगैरह में हो और आपने ये म्यूट बटन दबाया ना, इससे सिर्फ हेडफोन का माइक नहीं म्यूट होता। एक्चुअली जूम मीटिंग में जो सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर में जाकर आपके लैपटॉप का माइक म्यूट हो जाता है, जो कि गजब की चीज है। ऐसा मैंने अभी और किसी हेडफोन में नहीं देख रखा था, जो कि बहुत ही बजट सेंट्रिक वाले होते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करना। और यहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट भी दे रखी है जो ग्रीन और रेड हो जाती है, जैसा कि आपके जूम कॉल वगैरह में दिखता है। प्लस इसमें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन वाला बटन भी दे रखा है। और ये जो थिकनेस है और वायर की लेंथ काफी ज्यादा है। थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि बहुत टैंगल फ्री टाइप का नहीं लग रहा था मुझे ये। अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करके ढंग से रखोगे तो इतना टैंगलिंग नहीं होने वाली है। हाई क्वालिटी यहाँ पर वायर प्रोवाइड किया गया है। और इसकी जो प्लास्टिक का मटेरियल भी लगा, इसको लगाने पर आपको लगेगा कि आपने कोई हाई एंड सा हेडफोन लगा रखा है। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा, इसके ईयर कप्स की कुशनिंग ये बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट है और ये कोई फोम वाले नहीं है। यहाँ पर आपको लेदर वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आर्टिफिशियल लेदर वगैरह है, कोई भी यहाँ रियल लेदर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट है और काफी अच्छा लगता है। जैसे ही आप इसको कानों में फिट करोगे ना, मतलब आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने ऐसा हेडफोन लंबे समय तक
तक लगाया तो आपके कानों में यहाँ पे दर्द हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेस रखा था। लेकिन मैं बताऊं, मैं इसको लगाकर 4-4 5-5 घंटे तक मीटिंग्स वगैरह किया हूं और ये मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता है। साथ में इसकी माइक क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक क्वालिटी कैसी है। इसकी माइक क्वालिटी सुनाने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उसकी ही कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल पाए। अभी ये वाली जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये लैपटॉप के इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप जज कर सकते हो किस तरह की नॉइज आ रही है और यहाँ पर थोड़ा ना इको वगैरह भी आपको सुनने को मिल सकता है। लेकिन अब मैं ये वाला हेडफोन लगाऊंगा ज़ेब्रा का, तो उसके बाद आप इसे नोटिस करना। अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो ये ज़ेब्रा इवॉल्व 10 के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और काफी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसा रिकॉर्डिंग होती है ड्यूरिंग द जूम कॉल। सामने वाले के पास कुछ ऐसी ही आवाज जाएगी अगर आप जूम मीटिंग्स वगैरह में हो। इसमें नॉइस कैंसलिंग भी आपको मिल जाता है, तो अगर कोई भी नॉइज है आपका एम्बियंट नॉइस वगैरह वो सब कुछ ही कैंसिल कर देता है और सामने वाले के पास एक अच्छी क्लियर सी ऑडियो सुनाई देगी। ज़ेब्रा जो एक कंपनी है स्पेशली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए जानी जाती है, काफी कॉर्पोरेट वगैरह में इनके हेडफोन्स भी यूज होते हैं। तो मैं आपको एक और चीज बताऊं, क्या आप इतना अच्छा हेडफोन खरीद रहे हो तो उसमें सिर्फ मीटिंग करोगे? अगर मीटिंग के दौरान या फिर मीटिंग के बाद आपको कुछ म्यूजिक भी सुनना है तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं उसके लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि एक ऐसे हेडफोन में जो मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बना है उसमें इतनी अच्छी म्यूजिक लिसनिंग भी हो पाएगी। यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा बेस हैवी टाइप का आपको एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है, लेकिन जो सराउंड मिलता है ना, अगर आपने एक हाई क्वालिटी का कोई म्यूजिक प्ले किया जिसमें ना सराउंड अच्छा है, आप इसमें वो चीज सुनकर देखना, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा है ये हेडफोन, बेस आपको भले ही ना मिले लेकिन आपको साउंड में डेप्थ फील होगी और उसके साथ इसका म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बन जाता है। ये एक ऐसा मतलब हेडफोन लगा जो आप ऑल डे लॉन्ग यूज करोगे। अगर आपको कॉल्स बहुत ज्यादा लेनी होती हैं तो आप कॉल्स भी इंस्टेंटली से अटेंड कर पाओगे। साथ में आपको दिन भर अपने कानों में कुछ म्यूजिक रखना है तो वो भी कर सकते हो। आप भले ही कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह खरीद लो, एक यूएसबी टाइप के हेडफोन के साथ उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। चाहे आप कितने भी हाई एंड हेडफोन खरीद लो, उतना हाई एंड बजट पे जाके आप एक यूएसबी वाला वायर टाइप का कोई हेडफोन खरीदोगे ना, उसकी अलग ही बात हो जाती है। अब आपने अगर एप्पल के खरीद लिए 40-50 हजार वाले, उसकी बात अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 5 से 10 हजार का एक वायर्ड हेडफोन आपको उसके इक्विवेलेंट की क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है। ज़ेब्रा के कुछ और भी हेडफोन्स अच्छे आते हैं जो इससे थोड़े एक्सपेंसिव बजट में चले जाते हैं। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक मॉडल का रिव्यू देखना है और आप में से कुछ ज्यादा ही लोगों का अगर रिक्वेस्ट आया तो मैं उसे भी खरीद के बनाऊंगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे वो चीज बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फाइनल वर्डिक्ट में मैं बोलूं कि इस स्पीकर को मैं कितनी रेटिंग दूंगा, 4.5 आउट ऑफ 5 प्लस। मतलब कॉलिंग एक्सपीरियंस इसका आउटस्टैंडिंग है, कनेक्शन बिल्कुल सीमलेस है और इसमें म्यूजिक लिसनिंग का एक्सपीरियंस भी ज्यादा अच्छा है, तो 4.5 इज जस्टिफाइड। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, we'll see you again there.